हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बुशहरी पेटीकोट कुर्ती की कटिंग। ठीक है जी, ये हमारा फैब्रिक है, ये है 2.5 मीटर। ठीक है जी, जो टोटल जो कपड़ा है हमारे पास है, ये पेटीकोट बनेगा ना जी, तो ये टोटल कपड़ा है हमारे 6.5 मीटर है ये। ठीक है जी, 6.5 मीटर पूरा कपड़ा ही है ना। तो अब करते हैं हम इसको इस तरह से पेटीकोट के लिए, क्योंकि कुर्ती काटेंगे इसकी पहले हम। ठीक है, बाद में हम पेटीकोट काटेंगे इसका, जो यहाँ बुशहर में पहनते हैं शादी ब्याह में। तो इस तरह से ये मैंने कपड़ा बिछा के रख दिया था पहले थोड़ा, ताकि हमारा वीडियो जो है लंबा ना जाए। तो इस तरह से जो है ये कपड़ा हमने बिछा दिया है ना जी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तो इसके लिए 6.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये जो साइज़ है ये स्मॉल ही साइज़ है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है ना जी। तो इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 42 इंच लंबाई है कमीज़ की, 31 इंच ब्रेस्ट है, 26 इंच जो है कमर है, 33.5 इंच हिप है इसकी, 15 इंच इसका तीरा है। अच्छा, 19 इंच बाजू है, और आपका 9 इंच मोरी है इसकी। ठीक है, और जो ऊपर गला बैंड लगेगा इसमें वो है 13 इंच। ठीक है जी, तो अब करते हम मार्किंग शुरू। तो ये हो गया आपका हमारा, इसको बिठाना होता है हमारा, जैसे ये चीज़ है हिप है, हिप ज़्यादा है इसका ना जी, हिप होता है ज़्यादा कर महिलाओं में ज़्यादा। तो हिप के हिसाब से जो हमने ये कपड़ा बिठाना है। ठीक है, तो ये है हमारा, देखो ये है 33.5 इंच जो है हिप है इसका। तो 33.5 को ये हो गया आपका इतना, 8.5 से 1 सूत कम, ये हो गया 33 है ना जी। इसको हल्का सा 34 ही रख दो इसको थोड़ा, क्योंकि ये पेटीकोट के ऊपर पहनेंगे ना, इसको थोड़ा ढीला भी चल पड़ेगा इसका है ना। तो ये इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, थोड़ा कोई फ़र्क नहीं इसका। तो अब चलते हम इसको कमर की तरफ। कमर है इसकी 26, 6.5 को 26 को करेंगे हम 4 तरफ, तो 6.5 आएगा। तो ये लगा दिया हमने 6.5 में मार्का है ना जी। तो ये अब आज चलेंगे छाती की तरफ, ब्रेस्ट की तरफ चलेंगे है ना जी। तो ब्रेस्ट है 31, तो ये 7.25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 31 हुआ। ठीक है, 7.25 लगा देंगे इसमें। तो ये थोड़ा इसमें जो पेटीकोट है थोड़ा 1 इंच इसमें लूजिंग देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ढीला चलेगा। तो तीरा है हमारा इसका 15 इंच, तो 7.5 दूने हुआ 15। ठीक है, 7.5 दूने 15 हो गया। ये आपका दबाव हो गया इसमें आधा इंच, ये आगे मार्जिन हो गया। तो यहाँ से रख दो इसको आप 3.25 इंच बतेरा है इसके लिए, गले के लिए। नीचे को देंगे हम इसमें इतना 3.25 इंच, 3.25 इंच देंगे ना। तो इसको इस तरह से करेंगे हम, इस तरह से इसका एक इस तरह से डबल बनाएंगे ना। तो यहाँ से इसको करेंगे हम इस मार्के से इतना 2 इंच नीचे जाएंगे हम इधर से। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से शेप मारेंगे ऐसा, देखो ये गले के लिए नेक लगेगा नहीं हमारा, इस तरह से गोलाई। ठीक है, तो बाकी तो ये सेम ही इस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया जो है, ये तो सेम उसी की तरह से रखना आपने। जैसे ऊपर को रख दिया ये हमने 1 इंच से 1 सूत कम रख दिया ये। ठीक है जी। अच्छा, नीचे को रख दिया इसमें 6.5 इंच, ये इसके लिए 6.5 ही आएगा, ये कम है ना ये 31 इंच पर छाती के लिए, ये 6.5 रख दिया। ठीक है, तो ऊपर से जो हमने लिया होता ना कमर की जो ऊंचाई होती है हमारी ली हुई ना, ऊपर से नीचे के लिए जो लिए लेते हैं हम नाप, वो हमारा आया था 13 इंच। ठीक है, तो ये हमने चाक जो पहनते हैं, ये पहनते हैं इस तरह से 19 इंच इन्होंने मांगा हुआ है, ये 18.5 मांगा हुआ है, तो हमने इसमें जो है ये दे दिया 19 इंच है ना जी।
तो ये बाकी ये चीज़ तो सेम है जो हम देते हैं। ये जैसे ये मार्कर लगा है छाती का, कमर का, हिप का जो है, चाक का जो है, इस तरह से है। सिर्फ इसमें थोड़ा अलग यहाँ से जाएगा ऊपर से आपको। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से करेंगे इस तरह से। जो हमने यहाँ लगाया हुआ बाहर का जो तीरा है, इसका में ज़्यादा होता ना इसमें तीरा, ऊपर इसमें बैन लगेगा। ये हो गया बैन आपका। बैन के लिए ये बाजू के लिए यहाँ से अंदर को जाना आपने, इतना सा 1 इंच का अंदर आना ना यहाँ से। फिर ये हो गया हमारा लंबाई, यहाँ 42 लंबाई है, तो 42.5 हमने ये पूरा लेंथ रखा हुआ, क्योंकि आधा इंच जो है ऊपर से मार्जिन चाहिए होता है हमारे को। ठीक है जी, तो इस तरह से मार्किंग कर दो। से नीचे इसको लगा दो 2.5-3 इंच, जो भी आपके पास कपड़ा अगर ज़्यादा है तो रख दो। मैंने इसमें 3 इंच रखा हुआ है, कई बार मेरे पास है ना बथेरा आगे के लिए, तो 3 इंच रख दिया मार्जिन हमने इसमें नीचे के लिए। अगर कहीं भी होता है लंबा करने के लिए ना, काम आता है फिर। तो फिर यहाँ से करेंगे हम इस तरह से, देखो इसको। तो ये मार्किंग किया हुआ है हमने हिप का, यहीं से हम बिल्कुल सीधा जाएंगे। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, पतला है ना ये। तो इस तरह से मार्किंग कर दो ये वाला। ठीक है जी, तो अब चलते हम यहाँ शेप पट्टी लेंगे यहाँ से ऊपर से कमर के लिए, ब्रेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस तरह से बाहर को दे दो। ये आपका शेप हो गया। बस इसी तरीके से आपने काटना है ये। तो इसको फिर यहाँ से आप ये शेप दे दो बाहर के लिए, इतना 1.25 इंच बाहर को दे दो, हल्का सा यहाँ से 1.25 इंच बाहर हो गया ये। ठीक है जी, ये हो गया इस तरह से। तो इसको करेंगे हम, यहाँ से देंगे गुड़ाई। ये हो गया ये अंदर का गुड़ाई। ये इस तरह से आएगा, ये वाला मार्का नहीं है ना, ये इस तरह से करना। ठीक है, तो यहाँ से आपने हल्का सा ऐसे बाहर को जाना, यहाँ को होते हुए इधर को जाना। ठीक है जी, बस यहाँ आपकी जो है डोरी बना के यहाँ फिर वो लुपियाँ लगती है यहाँ से नीचे, ये लग जाएगी आपकी। ये 7 आपको यहाँ डोरी बनेगी पहले, उसके बाद इसमें बटन लगने बाद में, इसमें इस तरह से यहाँ बटन लगेगा, कपड़े के बटन बनेंगे ना इसमें, तो फिर इसका जो है लुक बहुत अच्छा आएगा फिर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है पेटीकोट के ऊपर जो है पहनेंगे हम जब, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपने ध्यान रखना। फिर इसका एक ये बताएंगे आपको, जैसे ये पीछे को जाएगा ना हमारा टीक पे एक वाले के लिए, यहाँ से इस तरह से नाप दो इसको। देखो ये है आपका 13 इंच, 13 14.5 इंच आना चाहिए हमारे यहाँ। देखो ठीक है, इतना आ गया ये 14.5। ये दबाव आएगा नहीं, कुछ दबाव में दबेगा आपका नेक, आपका इस तरह से आएगा यहाँ। ठीक है जी, इस तरह से करना है इसको। अब हम करते हैं कटिंग। ये कटिंग हमारी यहाँ से। अब हम इसको इस तरह से बाहर से काटेंगे ना, पहले इसको ऐसे। तो ये हो गया आपका सामने की कटिंग हो गई। ठीक है जी, अब इसको करेंगे हम इस तरह से फोल्ड।
तो इसको देखते हैं कितना है ये है आपका 10.5 10.5 इंच में हमारे को ये उठाना पड़ेगा इस सारा। ये हो गया आपका इसको हमने 10.5 इंच में बैठाना। हाँ ठीक है। आगे से किनारी का पीस भी ये भी तो हमने हटाना है, तो इतना ठीक है ये। तो इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस से हम करेंगे सीधा। ये हो गया आपका। इस तरह से बैठा दिया, देखो हमने ये। ठीक है जी। बस इसको इस तरह से ही बैठाना होता है। बाकी तो थोड़ा इसमें ऊपर का थोड़ा सिस्टम अलग है, बाकी तो सेम वैसे ही जाता है इसमें। तो अब यहाँ से हम इसको ये बैक जो है इसका हम इतना 1 इंच ऊपर को रखेंगे हम इसको। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा, जो ये चीज़ है 1 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, बस ये इसके सीध में आएगा ऐसा यहाँ। ठीक है जी। इसके हिसाब से जो है हमारा ये बैक हो गया। ये बैक इसका हमेशा ऊपरी होना चाहिए, बराबर नहीं काटना ये। अगर बराबर काटेंगे तो ये आपका गला आगे से खड़ा उठ जाएगा आपका। ये यहाँ से इसको देंगे इतना 1 इंच डाउन देना यहाँ से, फिर इसको इस तरह से मिलाना होता है यहाँ। ठीक है। ये हो गया हमारा सामने का जो गला है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है जी। ये यहाँ से ऐसा हो गया। तो ये हम इसको बैक के हिसाब से काटेंगे ना अभी। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। ये हम टक लगाएंगे यहाँ, ये बैलेंस के लिए होता है। ये जब आप जोड़ेंगे ना, ये बैलेंस बनाना है इसमें सूट में, नहीं तो फिर आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देते हैं हम फ्रंट की शेप। ये तो हमने अभी बैक के लिए रखा था ना यहाँ पर ये। ठीक है। अब ये देंगे हम देखो, ये हो गया जी आपका फ्रंट। अब चलते हैं हम बाजू की तरफ। अब इसको हम देखेंगे यहाँ इस तरह से कहाँ जा रहा है ये। हाँ ठीक है। 8 चौके 32।
ठीक है जी। अब हम बाजू की तरफ चलते हैं। तो इसको करेंगे हम इस तरह से आगे को। ठीक है जी। अब हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। और इसका लंबाई है हमारा 19 इंच ना। ये 19 इंच है इसका, देखो लंबाई बाजू का। 19 से तो 19.5 रखेंगे हम आगे से मार्जिन, ऊपर से दबेगा ना ये। फिर आगे से इसको 1.5 इंच दे रहा है मार्जिन। फिर जो यहाँ से हम ये पतला है ना, यहाँ से ये 3.5 ही करेंगे, थोड़ा कम करेंगे इसको, है ना 3.25। ये अलग अलग साइज़ में जाता है, ये किसी में 3 जाएगा, 2.5, 3, है ना 3.25, 4, 4.25 तक जाता है। ये हैवी साइज़ में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 4.5 तक इधर को। ठीक है, सब में यही फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। अगर यही करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा ना। मुंडा जिसको बोलते हैं, आर्मोल भी बोल सकते हैं आप, अंडर आर्म भी बोल सकते हैं। तो तो ये है आपका, ये है आपका 31 इंच, 7.5, 6.5, 6.25, ये 6.25 रखेंगे इसको। ये आएगा नहीं, 7.5 आया इस तरह से। अच्छा, जो हमारा ये आया था 2 सूत का फ़र्क पड़ गया, देखो इसमें फेल हो गया ये अंडा, ये साइज़ नहीं है ना, इसमें फेल हो गया इतना। जो सिस्टम होता है कटने का उसमें नहीं चलता इसमें। इसमें फिर अंदाज़ा बर लगाना पड़ेगा ना। आगे मोहरी है 9 इंच। ठीक है, इसको इस तरह से लगेगा इसमें। ठीक है जी। तो ये शेप पट्टी लगा दो यहाँ हल्का सा इस तरह से। इसमें आगे बाजू में कप भी लगते हैं ना, पर इसमें कप नहीं लगाना। ये लगता है 3 इंच का कप भी, 2.5-3 इंच का, जो पेटीकोट के ऊपर हम कमीज पहनते हैं तो उसमें वो चीज़ लगता है। इसमें इन्होंने मना किया हुआ है, आजकल इस तरह से बना रहे हैं लोग ज़्यादा करना। तो कप बड़े भी बनते हैं, उसको हम बताएंगे अगली वीडियो में जब बनेगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो आपने बता देना कमेंट में कि भाई जी कप वाला किस तरह से कटिंग करेंगे। उसका थोड़ा अलग जाएगी, बाजू की कटिंग अलग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाजू की कटिंग। ठीक है जी, इस तरह से। बस ये दबाव अपने हिसाब से रखो, कपड़े के हिसाब से। 1.5 इंच से ऊपर रख के भी फ़ायदा नहीं इसका, कम होगा तो सावा भी चल पड़ता है। तो ये हो गया आपका ही बाजू की कटिंग, है ना जी। तो इसका हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से। ठीक है जी। अब इसका सामने के जो 2 भाग है, इसी को छांटना हमने बढ़िया करके शेप दे के, ताकि आपका गड़बड़ नहीं होगा ना। ये इस तरह से इसमें शेप देना है, इस तरह से, इस सामने के भाग। ठीक है, देखो इस तरह से आएगा ये। तो ये हमारी होगी बाजू की कटिंग। ओके, अब बताएंगे हम पेटीकोट की कटिंग। 1 मिनट, है ना जी। पेटीकोट की कटिंग बताएंगे। अच्छा, तो ये है हमारे यहाँ जो कमीज हमने अभी काटी ना, तो वो
तो 2.5 मीटर था वो कपड़ा ना, 2.5 मीटर मैंने वाल काट दिया था ना इससे। तो अब ये है, अब बनेगा इसका पेटीकोट, जो यहाँ रामपुर शहर में हिमाचल में पहनते हैं फंक्शनों में, त्योहारों में, ठीक है नहीं, ब्याह शादी में। तो इसके लिए हमारे को पास अच्छा, इसका लंबाई है 38 इंच है लंबाई, जो पेटीकोट है हमारा 38 इंच लंबा है। और कमर है इसकी 28 इंच है, ठीक है, कमर 28 है। और ये बनेगा कमर के हिसाब से बनेगा ना, ऊपर बेल्ट लगेगा इसमें। तो इसको करते हैं हम 4 मीटर है, देखो ये है 4 मीटर बचा हुआ उसमें से ना, है देखो, एक पीस, 2, देखो 3, 4, इस तरह से 4 तय में लगाना हमने, ये देखो 4 तय में, ठीक है। तो कोई 3 तय में भी बढ़ाता है पर वो ठीक नहीं होता है ना, ये अच्छा आएगा, इसमें घेरा जो है बढ़िया आएगा, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये 4 तय जो आपने इस तरह से कर दिया, ये किनारी का पीस अपनी तरफ रखना, ये खुला वाला भाग जो है ना, जो ये फोल्ड हुआ है, ये ऐसा है, किनारी का अपनी तरफ होना चाहिए। इस तरह से इसको बिठाना हमने 4 तय में, ये बिठा दिया हमने, ये 4 तय में बैठाते हैं इसको, ठीक है जी। ऐसा बराबर करना है इसको 4 तय में, फिर इसको सब बताते हैं आपको। ये तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, बनाने को भी बहुत आसान है, काटने में कई बार दिक्कत थी ना, परेशानी। मसला है सारा कटिंग का, क्योंकि कटिंग जो है परेशानी आ रही है लोगों को, ठीक है। बनाना तो आ रहा है, कटिंग का पता ही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रही। तो ये हमारी जो बहनें हैं वो पहनती है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 4 तय हो गई जी आपकी पेटीकोट के लिए, ठीक है। तो इसमें बताते हैं हम आपको, क्या बोलते हैं, लंबाई। जैसे मान लो आपका है 38 इंच लंबा है हमारा ये, तो यहाँ इसको, ये देखो ये जो ये है, एक 1.25 इंच रखना हमने ऊपर को, ये यहाँ से ये रखते हैं हम बेल्ट के लिए ना 1.25 इंच, ये हमने सीधे ही बैठाया हुआ है। तो हमने तो इस तरह से आपको समझाने के लिए ना, इसमें तो सिर्फ शॉर्ट काम है, ठीक है जी, कलाकारी इसमें बाद में होती है, यहाँ ऊपर जो भी है। ये देखो 1.25 इंच ऊपर रख दिया हमने, 2 इंच का इसमें 2.25 हमने इसमें वो बेल्ट लगा देनी ऊपर को, जो लगेगी बेल्ट इसमें 2.25 की, ठीक है। तो हमने ये देखो इतना हमने रख दिया ऊपर 1.25 इंच। तो इसको हमने लंबाई है 38, तो पूरा रख दो 38, क्योंकि ऊपर हमारा आ जाएगी। ये देखो 38 इंच है ये हमारा, ये लंबाई हो गया इसका, 38 है तो 38 ही रखना है ऊपर को, ये छोड़ के जितना आपने बेल्ट लगाना, ठीक है। अगर 3 इंच का लगाना तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं ऊपर को, जितना आपने लगाना 2.5-3 इंच, पर इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसमें बेल्ट अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ बट पड़ता ना ऊपर, पेट में अच्छा नहीं लगता, तो 2 इंच का बढ़िया रहता है, स्टैंडर्ड साइज है 2 इंच, ठीक है जी। तो ये आया ये 1.25 इंच, ये हो गया आपका 38 इंच है ना जी। तो यही, इसी को हम ऐसा कर सकते हैं पहले को, ये तो ऐसे आपको समझा रहे हैं ना जी, ये कपड़ा हमारा कितना है। ये देखो इस तरह से आएगा ये हमारा, यहाँ हमारा तैयार हो जाएगा, ये तरपाई हो जाएगी यहाँ आपकी, यहाँ तरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही 4 तय करने आपने, बस पेटीकोट आपकी कटिंग यही है इसमें, ठीक है। फिर एक मैं आपको बेल्ट बताएंगे इसके लिए ना, जो बेल्ट किस तरह से काटते हैं। अब इसको हम जैसे दो तरफ करेंगे ना इसको, देखो 4 भाग थे, अब इस तरह से हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसको इस तरह से मोड़ो, इस तरह से, देखो बड़ा भारी घेरा बनेगा इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से भी काट दिया हमने। अब हमने काटना है देखो, जैसे देखो ये 2 भाग ये हो गए, ठीक है जी। अब ये हमारा बचा हुआ, यहाँ से इसको भी करेंगे 2 भाग,
2 भाग हो गया। बस इतना ही होता है ये पेटीकोट। देखो इसको पेटीकोट बोलते हैं। यहाँ आप चूंटे डालेंगे इस तरह से आएगा चूंटे, जो वो तो मशीन में से आएगा ना, ऊपर मशीन में डालेंगे हम, जब मशीन में डालेंगे तो इस तरह से करना है। देखो ये देखो दो भाग ये हो गए। चलो हम इस तरह से बताएंगे इसको सिंगल सिंगल आपको समझाने के लिए, पेटीकोट के लिए। ये देखो ये हो गया आपका, देखो एक भाग ये हो गया, ठीक है। वैसे तो इस तरह से 2 आ रहे हैं ना, मतलब एक भाग है, इस तरह से करना है, इसको पूरा ही काटना नहीं है इस तरह से। अच्छा दूसरा भाग हो गया ये देखो, ये देखो ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम, इस तरह से बता रहे हैं। देखो ये 2 भाग हो गए। क्या है ये, बहुत आसान है बनाने को। देखो ये हो गया आपके जी 3 भाग, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना कि कितने भाग होने चाहिए। ये हो गया आपके, ये देखो 3 भाग, तो ये हो गया आपके 4 भाग। ये आपको इसमें हो गया 4 भाग, है ना जी। अगर कोई, ये तो फुल साइज़ के लिए ना, पूरे घेरे के लिए, अगर कोई कमज़ोर है पतला है इससे भी, तो उसके लिए फिर कम करना पड़ेगा ना ये, फिर आपका ये 3 में भी चल पड़ेगा। ये देखो ये 3 में, इसी 3 में चला दो, इसको हटा दो। अगर पतला कोई छोटी लड़कियां भी पहनते हैं ना, ये महिलाओं के लिए ये सबसे बढ़िया, ये चार पे भाग जो इसके जो है पेटीकोट के लिए बहुत बढ़िया आता है इसका पेटीकोट। तो इस तरह से हो गया आपका पेटीकोट की कटिंग, ठीक है। अब इसमें बेल्ट जो लगी, बेल्ट बताऊंगा मैं आपको ना, बाकी तो आपको पता ही है किस तरह से बनता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं फिर इसका वीडियो आपको बढ़ा के बता देंगे ना। तो अभी तो मैं कटिंग ही सिखा रहा हूँ, अभी कटिंग ही महिलाओं के लिए, जिसको आता ही नहीं है उनके लिए कटिंग ही जो डिमांड है चली हुई आजकल, बोला कटिंग सिखाओ हमारे को, तो इसलिए मैं कटिंग ही सिखा रहा हूँ। पहले सीखना तो आता है उनको बेचारी, अच्छा बुढ़ाना नहीं है, कटिंग नहीं आता ना, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं आपको ना। ये देखो बतेरा कपड़ा है, इसको ऐसा काट दो सीधा पहले, ठीक है जी। ये करते हैं हम प्रेस गरम, ठीक है। ये कटेंगे हम कमर के हिसाब से ना। देखो कमर है हमारी 28 इंच कमर है हमारी, है ना जी। पेटीकोट की बेल्ट जो है 28 इंच है। देखो इसको पहले हम सीधा काटते हैं। जो किनारी का पीस है ना, ये तो हटाना पड़ेगा, इसमें खींच होती है ना पटक, इसमें किनारी में, तो ये जो खींच होती है फिर इससे जो है अच्छा नहीं बनता, खींच होती है, आपको पता ही तो है। तो ये हो गया आपका 28 इंच कमर है ना इसका, तो 28 हो गया, 14 दूने हो गया, देखो ये हो गया बेल्ट आपकी 28 इंच, ठीक है। जितना आपको पूरा राउंड है तो ये पूरा ये हमने जैसे बैठा दिया ना हमने, तो जैसे आपका कमर का राउंड है ना पूरा 28 इंच है मेरी ये कमर जो है, तो 28 इंच जो है पूरा लेना अपने राउंड में, उसका दूसरा भाग नहीं होगा। पूरा ये कपड़ा लेके ये हो गया 28, है ना। 28 में फिर आगे करना हमने 6 इंच जमा प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका 6 इंच प्लस किया हमने आगे को, ठीक है। ये इसमें आपका लूजिंग भी है इसी में 6 इंच में, ये थोड़ा आपको इधर को करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आप लूजिंग भी है आपका और दबाव भी इसी में ही है, 6 इंच में ही आ जाएगा आपका, ठीक है जी। ये हो गया आपका, है ना। तो यहाँ से कर दो इसको इस तरह से
सीधा कर दो। ठीक है, मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा ना आपको किस तरह से, अगर नहीं आएगा समझना तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बनाती है बहन है पेटीकोट, और ऐसा तरीके का पता नहीं होता है कितना लूजिंग देना कितना नहीं ना। तो ये आप इस तरह से करना। पहले इसको जैसे 28 इंच कमर है तो 28 इंच इसको पूरा काटना नहीं, 6 इंच इसमें प्लस करना। 28 में 6 प्लस करके